गुरु की मातु महेश भवानी, पर्ण बंदीन बंधु बिन दानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय राम सिया राम। बंदम अवध पुरी अति पावनी, तरजो सरी कली कलुष नतावनी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बंदम कौशल्याधि प्राची, कीर्ति शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। धरनीदास मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नैनन नील रोमाल ठाढ़ी, दिन दिवस मुख रावण बानी। दासा देखी हरि से मुनि ज्ञानी, अहो धन तब जन्म मुनीसा। तुम्हि प्राण सन प्रिय गौरीसा, सिद्धि पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपन्यु न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु, सिद्ध सम को रघुपति बट धारी। बिनु अगतज सती रचि नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई। कोसिदि संग राम ही प्रिय भाई, प्रथमहि मैं कैसी विचरित। बूढ़ा मरु तुम्हार, कुछ सेवक तुम राम के, रहत समत विकार। मैं जाना तुम्हारा पुनशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि राजो समागम तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तथापि तथा सुख कहूँ बखानी, सुमरि विद्यापति प्रभु धनु पानी। सादर दारो नारी सम स्वामी, राम सुत दर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कभी और अजर अचावहि बानी। पन बंसो कृपाल रघुनाथा, वरनौ सतता सुगुण गाथा। परम रम गिरिवरु कैलासु, सदा शिव उमा निवासु। ओ परम रम गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। सिद्धि सपो बन जोग जन, सुर किन्नर मुनि। बसहिता सुकृति सकल, सेवहि सिद्ध सुख कंद। ओ हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नरताहु सपनहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिभुज समीर शीतल छाया, श्री विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, करु बिलोक और अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंभ इंदु दर गौरी शरीरा, भुज कलम परिधन मुनि चीरा।
तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दोती भगत हृदय तम हरना भू जग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद्र छबिहारी तथा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावन सो बाल बिटू बाल भई सो काम रिपु कैसे धरे शरीर सातुर सुजैसे पार्वती भल अब सरु जानी कैसा वही मातु भवानी जानी प्रिया दरवती कीन्हा वाम भागासन हर दीन्हा बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन कथा चित आई पति हेतु अधिक अनुमानी यह सिंहा बोली प्रिय कहानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महीना विदित तुम्हारी चर अचुर चर नागक नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा परम समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जो ज्ञान वैराग निधि परनत कल्प तरुणाम जामा पर सन सुख राशि जानी सत महिन जिदासी तहाँ प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना श्री राम श्री राम श्री राम धासु भवनु सुर तरु तर होई सही की गर्द जनित दुख सोई शशि भूषण असिर धन विचारी हरहु नाथ मम मत भरम भारी प्रभु जे मुनि परमारथ गादी कहि राम कहूँ बरम अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु आनंद आराती राम सो अबद निपति सुत सोई जगुन अलख गति कोई जो निप तन परम किनी नारी विरम मति भोरी देखी तरित नय माँ सुनत हरमति बुद्धि अति मोरी बरी रामचंद्र जौनी यातरु को कहो बुझाए नाथ महिषो अब जानी विषय कोर जंधर हो जय विधि मोह मिटे सोई कर हो मई बन देखी राम प्रभुताई अति भय कल न तुम ही सुनाई तथापि मलिन मन बोधु न आवा सो फल भली भांति हम पावा अजहु कछु सौ मन मोरे करऊं कि पादिन बहु कर जोरे परम सब मोही बहु भांति प्रबोधा नाथ तो समझी करो जन क्रोधा तब कर अस विमोह विनाही राम कथा पर तुझ मन माही कहु पुनीत राम गुण गाथा बुझग भूषण सुर नाथा बंदों पद धरनी शुरू मैं करूं कर जोरी वर्णम रघुबर विसर्ज सो सुति सिद्धांत किशोरी जदपि तो सीता नहीं अधिकारी दासी मन करम वचन तुम्हारे बूढ़ौ तात न साधु दुरावही आरती अधिकारी जौ पावही अति आरती पूछौ सुरराया
रघुपति का था कहो कर दाया। परतम तो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ तारा। कहूँ तथा जानकी विवाही, राज प्रजा सो दूषण काहि। बनबसी कीन्हे चरित्र अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी तिनि बहुत लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। गौरी कहो करुणायतन, किन्हीं जो आचरज राम। परिजासत रघुवंश मणि, किन्हीं गौ नेम। पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। अहोरो राम रहस्य अनेका, कहो नाथ कपि विमल विवेका। जो पर मैं पूछा नहीं होई, कहो दयाल राखो जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। अष्टमा के सहज सुहाई, छल बिहीनी सुनी सब मन भाई। हरि राम तत् सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जोड़, पुनि मन भाए कीन। रघुपति चरित महेश तब हरिषि वर्णन लीन। झूठ सत जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाई हेराई, जाग जथा सपन भरम जाई। बंधन बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत नाम। मंगल भवन मंगल हारी, जरबंश दशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन धन गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कहो उपकारी। पूछे हूँ रघुपति अथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न प्रकटित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपन तब मन माही। सो मुख संगे भ्रम विचार कछु नाही। प्रगति शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब परहित होई। इन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। नहीं नदीन संत बरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसुरी कटु तुमरी समतोला, जे नमत हरि गुण पद मूला। जिन हरि भगत जम नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना।
पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ना जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सोहित धनुज दियो हंसीला। राम कथा सुधीम सम सेवत सब सुख दानी, सत्समासुर लोक अब को ना सुन अस जानी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उराऊ निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुंदरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अब नित्य सुखी गाए। कथानंत राम भगवाना, कथा कथा के गुण गाना। यथा सुख यतिमति मोरी, कह जाऊं देखी इति तोरी। उमापति तब सहज सुहाई, सुगत संत मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तथापि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, ये सुति गाओ धरे मुनि ध्याना। कही सुनाई अधम नर कर से जो मोह विचार। पाखंडी हरिपद मुख सा नहीं झूठना साच। अकोविद अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपेटी कुटिल विशेषी, अपने संत सभा नहीं देखी। कहीं ते देव असम्मत बानी, जिनके सूर लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन बीना, राम रूप दे कहीं किन दीना। जिनके अगुणना सगुण विवेका, जल परिकल्पित वचन अनेका। कही माया बस तकत भरमाही, कि नहीं कहते कछो नाही। भातुर भूत विकसमक बारे, ते नहीं बियोलही वचन विचारे। चिन्हित महा मोह मद न पाना, इन कर कहा कही नहीं आना। असली हृदय विचार करो, संशय भजु राम पर। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर मचंदम। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अगुण अरूप अलख रस जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण हित सगुन सोई कैसे, जनु पल मिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, एक कहे कि मोह प्रसंगा। रामचरित सच्चिदानंद नेसा, नहीं तो मोह लवलेसा। सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं तो पुनि ज्ञान विहाना। रस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन सम स्वामी सोई, कहीं सिर नायो नाथ। तुझ भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु परमोह डरहि जर प्राणी। तथा गगन घन अटल निहारी,
जहाँ पयो भानु कहीं को बिचारी, कि तब जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि कहीं के भाए। उमा राम इसी असमोहा, तब नव तम लोक तुझे सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नावे अवधपति सोई। जगत प्रकाशक प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान उन्नाम। जातु सत्यता ते जर माया, भात सत्य इव मोह सहाया। मोह भासिनी तथा भानु कर बारी, तत्व निशातम काल जोई, भरम न कर सक कोई टारी। कैलाश भगवान शंकर का निवास स्थान है। कैलाश पर्वत अति पवित्र, अति पावन, सुहावना है। उसी कैलाश पर्वत पर एक सुंदर बट का विशाल वृक्ष है, जो हर समय नित्य नया नूतन रहता है, क्योंकि भगवान शिव सदा वही बट के पीछे कथा सत्संग किया करते हैं, भजन किया करते हैं। जैसे सूर्य के आगमन से अंधकार दूर हो जाता है, इस तरह जिस जगह पर, जिस स्थान पर भगवान का भजन, कथा, श्रवण, सत्संग, श्रवण, कथा किया जाता है, उस जगह से पुलिस और मंगल बहुत दूर चला जाता है। ऐसा ही भगवान शिव के कैलाश पर्वत के पास में बरगद का पेड़ का छाया है। एक दिन भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे अपने हाथों से निकछाला बिछाकर शांत रूप में बैठ गए। भगवान शिव शांत रूप में ऐसे बैठे सो रहे हैं, इसे शांत रूप ही शिव के धारण रूप में बैठे हुए हैं। शांत और सहज वही रह सकते हैं जो कामनाओं को अपने बस में कर रखा है। से कामना अपने प्रभाव नहीं ले सकता। वही मेरे शिव आराध्य हैं, वही भी शिव अति सुंदर शंभु, अखंड शंभु, वैरागी शंभु, कल्याण स्वरूप शंभु शांत रूप में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए और प्रसन्न। माता पार्वती जब देखा भगवान शिव प्रसन्न और शांत रूप बैठे हुए हैं, उनको यह अवसर जान पड़ा और उनको माँ पार्वती को पिछले जन्म की कथा याद आ गई। अतः माता पार्वती भगवान राम को महिमा को जानने के लिए, राम कथा सुनने के लिए सुरक्षा जानकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव अंतर्यामी है, वो जान के माता पार्वती भगवान श्री राम का कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को काफी आदर के साथ अपने पास बाम भाग में बैठा लिए और पूछे, हे पार्वती, हे उमा, हे जगदम्बा, क्या बात है? आप कुछ पूछना चाहती हैं? ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैया पार्वती ने बोले, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे जगत पिता, हे जगत आत्मा, आप संसार के स्वामी और भगवान हैं। आपको चर अचर
सभी लोग पूजा करते हैं। मैं जो प्रश्न पूछने आए हूँ, ये प्रश्न पिछले जन्म से ही मेरे मन में बारंबार सर उठा रहा है। इसलिए हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सब कुछ, मेरे संदेह को दूर कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है चिंतामणि के पेड़ नीचे रहकर भी लोग दरिद्र रहे? वृक्ष के नीचे रहकर भी लोग दरिद्र रहे? कामधेनु गाय के पास रहकर भी लोग दरिद्र रहे? ये संभव किस तरह है प्रभु? आप ज्ञानमय, परम ज्ञाता, सर्वज्ञ है। आपके पास रहकर भी मेरा संदेह तो बना हुआ है, ये सही नहीं है। इसीलिए है प्रभु, आप मेरे संदेह को दूर करने के लिए उस परम पुनीत, परम पावन भगवान श्री राम की कथा को वर्णन कीजिए। जिस राम को नाम आप चिंता हमेशा जपा करते हैं, क्या ये वही राम है जो अजन्मा है? ये वही राम है जिसे काकुशुंडी जी जपा करते हैं, आप जपा करते हैं, सारे संत समाज जपा करते हैं। इसका नाम संसार उद्धार करने के लिए महाभेरा के समान है। हे प्रभु, क्या वही राम है इसे वन में मैंने सीता की खोज में रोते हुए देखा था? क्या वही राम है जो ब्राह्मण है, अजन्मा है, निर्गुण है? अगर प्रभु निर्गुण है तो सगुण कैसे? माँ भगवान शिव से आगे पूछते हैं, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, मैं राम अवतार का विस्तार करिए। प्रभु, ब्रह्म राम क्यों बने और निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों बने? और भगवान राम ने कौन सी लीला की है? महाभारत सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए, और किस कारण वनवास गए वो सुनाइए, और वो भी सुनाइए जिस कारण माँ सीता का हरण हुआ वो भी सुनाइए। किस तरह भगवान राम ने रावण पर को संहार किया, हे प्रभु, वो सब सुनाइए जो मैंने पूछा है। और हे प्रभु, वो भी सुनाइए जो मैंने नहीं पूछा है, जो अलौकिक है, गुप्त है, सब बात सुनाइए ताकि मेरा भ्रम हर प्रकार से दूर हो। पार्वती जी बात सुनकर भगवान शिव अंतर्मग्न हो गए और उनके मन में श्री राम से मानस सदृश दिखाई देने लगे और ध्यान भंग हो गए। परंतु शिव जी का आभास हुआ, माँ पार्वती कथा सुनने के लिए मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ध्यान से बाहर आए, कथा कहने लगे, हे पार्वती, जिसके जानने से अंधकार दूर चला जाता है, भ्रम भाग जाता है। जैसे अंधकार में कोई रस्सी को सब समझकर डर जाए और जब प्रकाश होने पर डर भाग जाए, उस प्रकार भगवान का चरित्र है, भगवान की लीला है। भगवान लीला सुनने के बाद, भगवान को जानने के बाद, भगवान श्री राम भजन करने के बाद हर प्रकार भ्रम भय दूर हो जाता है। ये उमा भगवान का कथा नहीं सुना, कान सांप के बीच का समान है। जिसने भगवान का गुणगान नहीं किया उसका मुख मिठे का समान है, चमगादड़ समान है। और जिसको भगवान कथा सुनकर जिसका हृदय ठंडा नहीं हुआ, शीतल नहीं हुआ,
उसका हृदय कठोर दज के समान है। राम कथा की महिमा अपरंपार है। ये राम कथा शरण में जो भी आते हैं उसका हर प्रकार भ्रम भय शंका जन्म जन्म का दुख मिट जाता है, क्योंकि सब दुखों का मूल मोह है, भ्रम है। सत्य को सत्य जानना ही भ्रम और मोह है, और श्री राम कथा सुनने से उस असत्य भाग जाता है। आदमी को, इंसान को, हर जीव को जो कथा श्रवण करने आते हैं, भगवान भजन करते हैं, उनका वो भ्रम दूर हो जाता है, जिस भ्रम में वो भय से मोह बस होकर तरह तरह के दुख पाते हैं। सभी दुखों का मूल मोह और अज्ञान है, और श्री राम चरित सुनने से सभी मोह और अज्ञान दूर हो जाता है। किसी जन्म नहीं, अगर कोई भी भगवान कथा ध्यान से सुने, ध्यान से श्रवण मनन करे, पठन पाठन करे, तो उसका ही जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का भ्रम, भय, संताप, असत्य से होने वाले दुख मिट जाएगा। वास्तव में दुख तो है नहीं, अगर भ्रम बस, मोह बस हम दुख को झेल रहे हैं। माँ, कथा का विस्तार नहीं है, जिस तरह राम जी का राम भगवान का विस्तार नहीं है। राम अनंत है, उनका कथा भी अनंत है। इस कथा को पूर्ण रूप से गाने में असमर्थ है, फिर भी सभी अपने मत के अनुसार कथा को गाते हैं। उसी तरह मैं भी अपने गुरु पितु मातु महेश भवानी, पद्म बांधीन बंधु बिन दानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। बंदावद पुरी अति पावनी, सरजो सरी कली कलुष नतावनी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बंदन कौशल्याधि प्राची कीर्ति